नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागराज और बेम बेम बिगेलो। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जुल ने चाकू फेंकने के लिए कलाइयाँ ऊंची की ही थी। इसके हाथ तोड़ दूंगा तो ये चाकू वर्षा रुकेगी। चटाक। जुल चीख उठा दर्द से। इस घुटने को भी तोड़ देता हूँ। मैं चाहूँ तो तुझे यहीं तड़पता छोड़कर आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुझे मौत देकर ही जाऊँगा मैं। और नागराज ने उसे मौत की तरफ उछाल दिया। उफ। नागराज, मौत से कैसे निकल आए तुम? जेनी, नागराज पर चाकू असर नहीं करते। नागराज ने टर्बो की डायरी का अगला पृष्ठ खोला। क्रोको तक पहुंचने के लिए क्या तुम मेरे लिए एक कार या जीप का इंतजाम कर सकती हो? क्यों नहीं नागराज, एक जीप पर सवार होकर चल पड़े वे क्रोको के पते पर। आओ नागराज, क्रोको तुम्हारा स्वागत करता है। क्रोको, जिसके सामने एक पल की भी चूक का मतलब था सीधा यमराज के दरवाजे पर दस्तक। और नागराज दस्तक दे बैठा था क्रोको को एक खुली जंग के लिए। नुकीली धार वाली इन तस्तरियों से छू जाने का अर्थ होगा जिस्म के उस हिस्से की मौत। गोली की तेजी से बढ़ती है ये अपने दुश्मन की ओर। सर, साए साए। नागराज, मैं धोखे से वार नहीं करता, वरना यह सारी तस्तरियां तुम्हारे भी इतने ही टुकड़े कर डालती। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई क्रोक्रो, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत दुख होगा। नागराज, पहले तेरे 60 टुकड़े करूंगा, फिर इस लड़की के। अपनी अद्भुत फुर्ती के कारण ही बच रहा था नागराज। साए साए साए। नागराज अभी भी खड़ा था ठीक ठाक। क्यों क्रोको, तस्तरिया खत्म हो गई? ये इंसान है या छलावा? मेरी तस्तरियों से आज तक कोई इंसान नहीं बच पाया है। क्रोको तस्तरियों के दूसरे ढेर पर झपटा। इस बार तेरी लाश गिरा कर रहूंगा नागराज। मैं तुझे पूरा मौका दूंगा क्रोको। तस्तरिया हवा में सनसनाती हुई नागराज पर झपटती रही। तेरे सिर के ही 20 टुकड़े गिराता हूं पहले। खट खट खट। उफ। तुम्हारी ये तस्तरियाँ मुझ पर अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब रही हैं क्रोको। ये छलावा ही है। मैं तुझे मसल कर रख दूंगा नागराज। क्रोको के रास्ते से हट गया नागराज। और पिलर के 60 टुकड़े बता रहे हैं ये क्रोको के नागराज पर हुए शानदार हमले की दास्तान। नागराज ने लकड़ी के उस टुकड़े को ही तस्तरी के रूप में इस्तेमाल किया। इस लकड़ी की तस्तरी का स्वाद बताना मुझे क्रोको। क्रोको, मैं सिर्फ 7 तस्तरियाँ फेंकूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक मौका होगा। नागराज ने सातों तस्तरियाँ क्रोको पर फेंक मारी। आओ जेनी, तुम भी देखो ये तमाशा। और क्रोको के टुकड़े। उफ। नागराज, 7 आश्चर्य के बाद दुनिया का अगला आश्चर्य तुम ही बनोगे क्या? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जेनी। बेम बेम बिगेलो की ऐसी भयानक मौत का इंतजार कर रही है मेरी आंखें। अब जॉनी और टोनी मिलेंगे इस पंडाल में। बोल जॉनी, टोनी। बहुत खतरनाक है ये दो जोकर। ये नागराज यहाँ तक आ पहुँचा है। ये यहाँ आ ही गया है तो बचकर नहीं जाएगा। इसके हाथों में थमी लाफिंग गैस स्प्रे गन के प्रहार से बचना होगा मुझे। जेनी, ये दोनों कराटे लाफिंग स्टाइल से लड़ते हैं। जोनी टोनी के लाफिंग गैस स्प्रे गन से मौत उगली। इसे हम हंसा हंसा कर मारेंगे। जेनी, बचो इस गैस से। नागराज जम कर गया, लेकिन जेनी ना बच सकी उस प्रहार से। उफ। जेनी पर पड़ा हंसी का भयानक दौड़ा। नागराज, मुझे मुझे क्या मुझे क्या नागराज ये तो गई काम से। गैस तुरंत असर करती है। जॉनी, नागराज तो बच गया। बोल टोनी। अब नहीं बचेगा।
जॉनी से तो बचा नागराज, पर टोनी से ना बच सका। उफ, वो मारा और नागराज दो जोकरों के जाल में फंसकर रह गया। उफ, हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा मैं। नागराज, तुम भी। जॉनी, बोल टोनी, अब नागराज को दिखाते हैं कराटे लाफिंग के गुर। ये मेरा पहला वार नागराज पर। आ, ये तो पीटने के बाद भी हंस रहा है। हमें इसे हंसा हंसा कर मारना है। मेरा कराटे लाफिंग स्टाइल कैसा लगा नागराज? उफ, इसकी लाश का तोहफा हम मास्टर बिगोलो को तोहफे में देंगे तो वो बहुत खुश होगा। ठक, शाबाश जॉनी। आह, इस बार आईने में खुद को देखकर चौंक पड़ा नागराज। नागराज ने आज अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल खुद पर ही किया। होश में आओ नागराज, अब नहीं हंसना है तुम्हें। टोनी नागराज की ओर उछला। क्यों जॉनी, कैसी रही? वाह टोनी, बहुत अच्छी रही। और इस बार नागराज तैयार था। सचमुच बहुत अच्छी रही। अब इन्हें लाफिंग स्टाइल से ही मारूंगा। फिर उससे पहले कि जॉनी गन को कंधे से उतार पाता, ओह नहीं, टोनी भी ना बच सका। स्विस, जॉनी और टोनी के ठहाके गूंज उठे। अब तुम्हें हंसा हंसा के ही मारूंगा। जबकि जेनी पर गैस का प्रभाव अब समाप्त हो रहा था। नागराज ने पूरी गैस गन को ही खत्म कर दिया। नागराज ने पूरी गैस गन ही खाली कर दी दोनों पर। नहीं। बस बस करो नागराज। हम मर। उफ, आ। फिर अचानक फर्श पर लुढ़क गए दोनों। नागराज, ये दोनों मर चुके हैं, जानता हूँ। सचमुच नागराज, बिगोलो तक पहुंचना आसान नहीं था। आओ, बिगोलो से मुलाकात के क्षण आ पहुंचे। टेम्पल ऑफ साओलिन, यहाँ मिलेगा बेम बेम बिगेलो। और शीघ्र ही बेम बेम बिगेलो था नागराज के सामने। आओ नागराज, बिगोलो के महारथियों को मात देकर बिगोलो तक पहुंचने वाले तुम और जेनी पहले इंसान हो, पहले और आखिरी। अब ना तुम रहोगे बिगोलो और ना तुम्हारा ये टेम्पल ऑफ साओलिन। बेम बेम बिगेलो इटली का ग्रेट जिम्नास्ट। रबड़ की तरह ही लचीला था उसका जिस्म। लोग उसे कहते हैं रबड़ का गुड्डा। नागराज, बेम बेम बिगेलो को कभी नहीं भूलोगे तुम। संभालो मेरा ये वार। सचमुच ग्रेट जिम्नास्ट है ये। उफ, बिगोलो उर्फ रबड़ का गुड्डा नागराज के विपरीत दिशा वाली दीवार की ओर भागा और उस दीवार से टकराकर उछला नागराज की ओर। धड़ाक, नागराज ने गिरते ही वार किया बिगोलो पर। नागराज ने उछलकर घुसे का प्रहार किया, पर बिगोलो कहीं तेज निकला। जबरदस्त लचक है इसके शरीर में। बिगोलो से नहीं जीत पाएगा तू नागराज। धड़ाक, इन गर्म सलाखे से दाग दूंगा तुझे नागराज। साएं, बिगोलो से इसी तरह की खूनी जंग की उम्मीद थी मुझे। उफ, साएं, जल उठे नागराज के हाथ। कड़ कड़ाक, फिर भी बिगोलो के हाथों से खींच ली उसने वे दहकती हुई सलाखें। नागराज, अंगारों की बारिश से बचकर दिखाओ। एक के बाद एक हमला कर रहा है ये। ओह अंगारे, आज तेरी मौत तुझे यहाँ बिगोलो के पास ले आई है नागराज। ये देख, चीख पड़ी जेनी। नागराज, बिगोलो का जिस्म रबड़ का बना है। रबड़ का गुड्डा, अब तुम मरेगी पहले। बिगोलो हवा में लहराया। नागराज ने खींची गर्म लोहे की सलाखें। सर, नागराज। फिर नागराज बन गया बिगोलो और जेनी के बीच की दीवार। बस बिगोलो, जेनी को मत छूना। नागराज ने सलाख खींच मारी। दूसरी सलाख को तलवार की तरह घुमा दिया नागराज ने। सन, आह, सन, खच, आह। अंगारों की बारिश में नहाएगा बिगोलो। ले, नहा अंगारों की बारिश में। नहीं। जहां जहां अंगारे गिरे, जिस्म रबड़ के बथुए की तरह गल गया बिगोलो का। आह, ये गर्म बेलचा तेरी खाल जिस्म से अलग कर देगा। धड़ाक, नागराज ने बिगेलो को उठाया।
बिगेलो, अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। इटली से तुम्हारा आतंक अब हमेशा के लिए हट जाएगा। मैंने तुम्हारी शक्ति को कम आंका था नागराज। अगले ही पल नागराज ने बिगेलो को भट्टी में उछाल दिया। बेम बेम बिगेलो, आज तेरा किस्सा समाप्त करता है नागराज। कक्ष रबड़ एवं मांस की मिलीजुली दुर्गंध से भर गया। थैंक्स जेनी, बिगेलो को खत्म करने में तुमने बड़ी मदद की। नागराज, अब यहाँ से निकलो, दुर्गंध से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अगले ही पल दोनों कक्ष से बाहर निकल गए और कुछ देर बाद वे पहुंचे बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट। जेनी, अब इस क्लब का नाम होया टर्बो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट। आज से तुम इस क्लब की इंचार्ज हो जेनी। मैं? लेकिन नागराज, यह नागराज तुम्हारी एक नहीं चलने देगा जेनी। ओह ठीक है नागराज, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस स्कूल से निकला एक भी विद्यार्थी बिगोली की राह नहीं पकड़ेगा। गुड गर्ल। और नागराज पुनः बढ़ चला अपने सफ़र पर, जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।